हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको सक्सेस। आज हम लोग देखेंगे फंगी फंगी किंगडम, ठीक। और जितना भी फंगी है टोटल को इसमें देखेंगे। लेकिन आप लोग को पता है, जैसे यूनिसेलुलर फंगी अगर आया तो उसको किस में रखेंगे? उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज किंगडम फंगी। सबसे पहले देखते हैं फंगी के स्टडी को क्या करते हैं, ठीक। स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी, इसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। फंगी को डिस्कवर सबसे पहले कौन किया था? आप लोग को हर किसी को पता होगा। ठीक, फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया था? इसको क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब इसका देखते हैं फादर। फादर इसका कौन है? फादर ऑफ फंगी, फादर ऑफ फंगी। इसका कौन है फादर ऑफ फंगी? पी ए मिसली है, ठीक। पी ए मिसली, पी ए मिसली है, ठीक ना। और इसका अगर देखते हैं मॉडर्न फादर कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ, ठीक। यहाँ पे फंगी या माइकोलॉजी दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ फंगी लिखे हैं तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। फंगी, क्योंकि स्टडी ऑफ फंगी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो मॉडर्न फादर कौन है इसका? मॉडर्न फादर है एच एंटोन डी वेरी, ठीक। इसका मॉडर्न कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ एच एंटोन डी बेरी, ठीक। और अगर हम देखेंगे इंडिया का, इंडिया का फादर फादर कौन है? इजे बुटलर है, इंडियन फादर। इजे बुटलर, ठीक। इजे बुटलर, इजे बुटलर है। ये हो गया फंगी का कुछ कुछ। सबसे माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी हो गया। लेजेंडर फ्लेमिंग हो गया, इसका डिस्कवर किया था। पीए मिसली क्या हो गया? फादर हो गया। और मॉडर्न फादर कौन है? एच एंटोन डिवेरी हो गया। और इंडियन फादर कौन है? इजे बुटलर है, ठीक। अब फंगी फंगी का देखते हैं कुछ कुछ करेक्टर। फंगी क्या है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दे आर, एक क्लोरोफिलस, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक। और कैसा है? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक हो गया। और इसका जो न्यूट्रिशन है कैसा है? हेट्रोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक है। क्योंकि आप लोग को पता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो कैसा होगा? हेट्रोट्रोपिक होगा, ठीक। और क्या होगा? इसमें स्पोर प्रोड्यूस होगा, मतलब सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, दोनों में क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब हेट्रोट्रोपिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग होगा। और क्या इसका बॉडी कैसा होगा? थैलोइड बॉडी, और बॉडी होगा, थैलोइड ऑर्गेनिज्म। अब थैलोइड क्यों है? क्योंकि इसलिए इसमें थैलोइड है बिकॉज नॉट डिफरेंशिएट,
बॉडी इनटू इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक, जब रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलोइड। तो उसको क्या बोलते हैं? थैलोइड बोलते हैं। ठीक, अब ये कहाँ पाया जाता है इसको ये देखते हैं, मतलब हैबिटेट देखते हैं। और हैबिटेट अगर देखेंगे तो ये कैसा होगा? ये कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर एक जगह पाया जाता है। ठीक, इसको लिखेंगे दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, कॉस्मोपॉलिटन इसका मतलब क्या है? हर एक जगह। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या गया? एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक, हर एक जगह पाया जाता है इसलिए उसको कॉस्मोपॉलिटन हम लोग बोलते हैं। ठीक, और ये क्या है, जैसे कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? जैसे लाइक, ठीक, कहाँ कहाँ? एयर में पाया जा सकता है, वाटर में। ठीक, और कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जा सकता है। ठीक, और साथ में प्लांट और एनिमल दोनों में भी पाया जाता है, जा सकता है। सॉइल हो गया, प्लांट हो गया एंड एनिमल, इस पे भी पाया जा सकता है। एनिमल के बॉडी पे भी रह सकता है। ठीक, ये हो गया। लेकिन इसमें जितना भी है सब जगह जो पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला है कहाँ है? टेरेस्ट्रियल है। ठीक, मतलब सॉइल पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। तो अगर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे? मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक, टेरेस्ट्रियल है मोस्टली, मतलब जनरली जो ज़्यादा है टेरेस्ट्रियल है। ठीक, और ग्रो कहाँ? इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? ठीक, तो ग्रो इन कैसा नेचर में ग्रो होगा? वार्म ह्यूमिड रीजन होना चाहिए, वार्म ह्यूमिड। ठीक, और थोड़ा सा एसिडिक। ठीक, एंड एसिडिक, मतलब उतना ज़्यादा एसिडिक पूरा कंप्लीट नहीं हो, स्लाइटली एसिडिक हो। मतलब एसिडिक कैसा होना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। इसमें क्या है? ये ग्रो होता है, या फिर जैसे ये यहाँ पे ग्रो हो गया, और कुछ कुछ फंगी जो है जैसे काव डंग है उस पे भी ग्रो हो सकता है। ठीक, कुछ कुछ फंगे वुड पे भी ग्रो होता है, लकड़ी का जो गट्ठर होता है। ठीक, और कुछ कुछ फंगी जो है वो कीरेटिन प्रोटीन से जो जो भी अंग बना हुआ है, जो ऑर्गेन बना हुआ है उस पे भी ग्रो हो सकता है। क्रिएटिन प्रोटीन का जैसे क्या देखते हैं? जैसे देखते हैं हॉर्न हो गया, बफेलो सबका, काऊ सबका हॉर्न हो गया, और ह्यूमन सबका नेल हो गया। ठीक, और हेयर हो गया, इस सब पे भी क्या होता है? ग्रो होता है। ठीक, जैसे अगर हम लोग देखेंगे काऊ डंग पे ग्रो होगा, ग्रो इन। ठीक, काऊ डंग पे अगर ग्रो होगा, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्रोफिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोप्रोफिलस। ठीक, और काऊ डंग पे ग्रो होगा तो कोप्रोफिलस हो गया। वुड पे अगर ग्रो होगा तो इपीजाइलिक हो जाएगा। अगर वुड पे ग्रो होगा तो, लकड़ी पे ग्रो होगा तो इपीजाइलिक। और अगर हम देखेंगे क्रिएटिन प्रोटीन से जो बना ऑर्गेन है उस पे अगर ग्रो होगा, ठीक, तो उसको उसको क्या बोलेंगे? क्रिएटिनोफिलस बोलेंगे। ठीक, क्रिएटिनोफिलस बोल देंगे। ये हो गया। इसका बॉडी जो कैसा होता है? इसका बॉडी हेप्लॉइड होता है, और थैलोइड तो जानते ही हैं। इसका बॉडी क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड मतलब क्या है? क्रोमोसोम जो है वो पेयर में नहीं रहेगा। ठीक, मतलब सिंगल सिंगल में रहेगा। बॉडी ऑफ फंगी आर हेप्लॉइड इन नेचर। हेप्लॉइड मतलब एन इन नेचर, हेप्लॉइड के रूप में ये रहेगा।
और थैलोइड तो जानते हैं, थैलोइड क्यों थैलोइड होता है, इसलिए थैलोइड होता है क्योंकि इसमें रूट, स्टेम और लीव तीनों अलग अलग नहीं, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थैलोइड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो है जनरली क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब ये देखते हैं तो हम लोग ये कैसा होता है, दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ जो है एक बहुत कम, मुश्किल से 5 6 या 10 होगा, जो क्या होता है यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर होगा तो उसको कहाँ रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे। बट सम आर यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन कौन सा है, अगर यूनिसेलुलर देखेंगे तो ईस्ट और क्या है, सिंकाइट्रियम है। ये हो गया जनरली मल्टी सेलुलर होता है, मैक्सिमम लगभग सब फंगी क्या होता है मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन कुछ जो है इक्का दुक्का ही क्या होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जैसे ईस्ट हो गया, सिंकाइट्रियम हो गया, ठीक। और अगर हम लोग देखेंगे फंगी जो है वो क्या बना होता है, वो थ्रेड लाइक रस्सी के जैसा संरचना उसमें फंगी में पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर हम लोग कपड़ा ही देखें, जैसे कपड़ा क्या होगा एक थ्रेड से बना होता है, तो थ्रेड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फंगी फंगी को जैसे मान लीजिए कपड़ा, ठीक। तो थ्रेड को हम क्या बोलेंगे, थ्रेड को बोलेंगे हाइफी, ठीक। और कप और बहुत सारा हाइफी मिलके क्या बनेगा, जाल टाइप का रहेगा, ठीक। थ्रेड बहुत सारा मिलके क्या होता है, जाल बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं, ठीक। तो इसी तरह इसमें भी क्या होगा, बहुत सारा हाइफी मिलके क्या होगा, जाल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे, ठीक। फंगल बॉडी मेड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड हो गया या फिर फिलामेंटस बोल सकते हैं, या फिर ट्यूबुलर, थ्रेड फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। एक थ्रेड को लाइक जो स्ट्रक्चर फंगी में पाया जाएगा तो उसको क्या होगा, हाइफी बोलेंगे, ठीक। और अगर इसमें बहुत सारा हाइफी नेटवर्क के जैसे के टाइप का क्या होगा, सब मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे, ठीक। हाइफी, दैट हाइफी फॉर्म and combined network like structure called mycelium। एक को क्या बोलिए, हाइफी बोल दिए, वही हाइफी जब बहुत सारा जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, माइसेलियम बोल देंगे। और माइसेलियम ही बहुत सारा जब माइसेलियम आपस में आ जाएगा तो उसको ही हम लोग बोलते हैं फंगी बोलते हैं। और अब हाइफी का थोड़ा सा देख लेते हैं, हाइफी और माइसेलियम का इसके बारे में देख लेते हैं। हाइफी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो हाइफी जैसे थ्रेड टाइप का, इस टाइप का मतलब थ्रेड हो गया या ट्यूबुलर, मान लीजिए ये हाइफी है, ये क्या हाइफी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये इस टाइप का सेप्टा पाया जाएगा, इस टाइप का क्या होगा, सेप्टा पाया जाएगा, ठीक। या फिर कैसा हो सकता है, इसमें सेप्टा नहीं पाया जा सकता है, इस टाइप का हो सकता है सिर्फ। अब मान लीजिए सेप्टा यहाँ से सबको हटा दिए, सेप्टा हटा देंगे तो क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस इस टाइप का देखने को हमको मिलेगा। तो अगर हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सेप्टेड। और ये वाला जो है विदाउट सेप्टा है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे एसेप्टेड, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियस
इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, और सेप्टा जब प्रेजेंट नहीं होगा तो सभी न्यूक्लियस आपस में क्या होगा, इस टाइप का देखने को बहुत सारा बिखरा हुआ न्यूक्लियस नजर आएगा, मतलब मल्टी न्यूक्लियस नजर आएगा। तो इसको ही हम लोग क्या टर्म देते हैं, इसको जो कोइनोसाइट बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट। और कोइनोसाइट में ही क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, क्योंकि वही मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कोइनोसाइट मतलब क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्योंकि यहाँ से सेप्टा क्या किया, हट गया, तो क्या हो गया, बहुत सारा न्यूक्लियस आपस में यहाँ पे एक आ गया, बिखरा हुआ आ गया। और ये किस किस में हमको देखने को मिलेगा, ये मिलता है फाइकोमाइसेटीज में। हम लोग जो फंगी को 4 क्लास में डिवाइड करेंगे, तो उसमें फाइकोमाइसेटीज में सबसे ज़्यादा क्या, फाइकोमाइसेटीज में टोटल क्या मिलता है, एसेप्टेड टाइप का होगा। और अगर सेप्टा देखेंगे, ये जो सेप्टा है, सेप्टा इस टाइप का नहीं होता है। सेप्टा क्या होगा, इस टाइप का नहीं रहता है। सेप्टा में कैसा अगर होगा, सेप्टा में अगर यहाँ पे देखते हैं, बड़ा अगर देखें, तो सेप्टा में क्या होगा, इस टाइप का पोर देखने को मिलेगा। ऐसा क्या होगा, पोर देखने को मिलेगा, इस टाइप का पोर मतलब छिद्र देखने को मिलेगा। तो ये पोर जो है, ये अगर सिंपल होगा, मतलब सेंट्रल सिंपल होगा और बीच में होगा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सिंपल एंड सेंट्रल सेप्टम। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा, ये सेंट्रल वाला ये पाया जाएगा एस्कोमाइसिटीज में। ठीक, ये किस में पाया जाएगा, ये कैसा है, सिंपल है, सिंपल पोर एंड सेंट्रल। सेंट्रल पोर पाया जाता है, कहाँ पाया जा रहा है सेंट्रल पोर, किस, इन सेप्टा। इसका एग्जांपल क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। और यही पोर अगर क्या होगा, बड़ा होगा या फिर 2 ठो मिलेगा, यही पोर अगर क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे यहाँ देखिए सेप्टा में जैसे एक बड़ा और 2 ठो मिला। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अगर जब लार्ज होगा, ठीक है, सेप्टा में, और क्या होगा, 2 होगा, 2 पोर होगा। सेप्टा कैसा होगा, पोर कैसा हो, पोर मतलब 2 पोर, पोर्स लार्ज इन सेप्टा। तो ये किस में पाया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। जब पोर कैसा होगा, बड़ा होगा और 2 ठो मिलेगा, तो किस में पाया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में। अब ये हो गया। अब इसमें ऐसा हो सकता है, ठीक, अब पहले क्या है, एक एक न्यूक्लियस है, सेप्टेड है, इसमें क्या है, एक एक न्यूक्लियस है। तो एक एक न्यूक्लियस जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोकैरियोटिक। मोनो मतलब एक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक। जब एक न्यूक्लियस होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो मोनोकैरियोटिक। अब इसमें ऐसा हो सकता है जब दो दो न्यूक्लियस होगा, जब दो दो न्यूक्लियस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक, इसमें लिख लीजिए वन न्यूक्लियस प्रेजेंट, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे मोनोकैरियोटिक। अब देखते हैं अगर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अब 2 न्यूक्लियस होगा, 2 को क्या बोलते हैं, डाई, और न्यूक्लियस को कैरियो। तो क्या हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइकैरियोटिक। और ये जिस फेज में आता है डाइकैरियोटिक, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइकैरियोफेज। ये जिस फेज में हमको देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे डाइकैरियोफेज। और ये किस में कौन सा क्लास में देखने को मिलता है, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में। ये किस में, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ये हो गया।
अब इसमें क्या देखते हैं, सेप्टा जो है, सेप्टा का ये देख लिया। अब सेप्टा ही क्या हो गया, सेप्टा ही बहुत सारा सेप्टा मिल के क्या बनाएगा, माइसेलियम बनाता है। इसका अगर हम लोग सेल वॉल देखें फंगी का, सेल वॉल इससे क्या किससे बना होता है, ये हर कोई जानता है किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है एंड पॉलीसेकेराइड से। और काइटिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फंगी में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फंगल सेल्यूलोज। लेकिन बना किससे होता है, काइटिन से बना होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन होता है। और यही ग्लाइकोजन भी क्या होता है, ह्यूमन में भी रिजर्व फूड की क्या रहता है, ग्लाइकोजन रहता है, इसीलिए इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका अगर हम लोग देखते हैं, इसका गोल्जी बॉडी जो रहता है, जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी बॉडी, इसका गोल्जी बॉडी में एक सिस्टर्ना पाया जाता है। सिस्टर्ना जैसे इस, अगर गोल्जी बॉडी का देखें तो इस टाइप का सिस्टर्ना देखने को आपको मिलेगा, जब सेल पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें वन सिस्टर्ना प्रेजेंट, सिर्फ एक सिस्टर्ना प्रेजेंट होगा, दो नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। ऐसे ऐसे जनरली कितना होगा, 3 से 7 पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा 3 to 7, लेकिन इसमें क्या होगा ओनली 1 पाया जाएगा सिस्टर्नी। अब इसका अगर न्यूट्रिशन देखेंगे, क्या देखते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक में क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा सेप्रोफाइटिक, सबसे ज़्यादा सेप्रोफाइटिक। इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा पैरासाइटिक होगा, और साथ में क्या हो सकता है, साथ में सिम्बायोटिक हो सकता है। सिम्बायोटिक में जैसे लाइकेन हो गया, माइकोरेजा हो गया, ये हो गया सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक में ऑब्लिगेट, पैरासाइटिक जनरली ऑब्लिगेट होता है या फैकल्टी भी हो सकता है। पैरासाइट ऑब्लिगेट मतलब क्या होगा, कंप्लीटली पैरासाइट ही होगा। अगर वो पैरासाइट से अगर बाहर निकल गया, ठीक, तो वो क्या होगा, सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए कंप्लीट। और फैकल्टी मतलब क्या हो गया, बॉडी में रहेगा, ठीक, और अगर बाहर उसको निकाल दिए तो वो उसमें भी रह सकता है। सबसे ज़्यादा ऐसा क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। और ये जो फूड लेता है किस टाइप का लेता है, एब्जॉर्बिटिव टाइप का होता है। फूड जो लेता है एब्जॉर्बिटिव टाइप का होता है फूड। इसका हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसका अगर हम रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तीनों टाइप का होता है। वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल हो गया। ये सेक्सुअल इसका रिप्रोडक्शन अगर देखें तो ये कैसे होता है, सिंपल जो हाइफी है या माइसेलियम जो है वो क्या करेगा, स्पोर बना देगा। क्या होगा इसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा। और स्पोर हमेशा कैसा डिवीजन करके बनेगा, क्योंकि जो फंगी है क्या है, हेप्लॉइड है। अब हेप्लॉइड से और स्पोर हमेशा क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। और हेप्लॉइड से अगर हेप्लॉइड बनाना हो, क्या डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक। स्पोर कैसा होगा, हाइफी से स्पोर। अब माइटोटिक डिवीजन होगा हमेशा, हमेशा इसे मियोसिस कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम माइ माइटोस्पोर भी बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं माइटोस्पोर,
तो इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है। अब ये जो है एसेक्सुअल स्पोर अगर देखें तो ये, और इसको इस स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर। क्यों बोले सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एसेक्सुअल टाइप से बना हुआ है, इसलिए एसेक्सुअल स्पोर बोले। अब एसेक्सुअल अगर स्पोर का टाइप देखते हैं, तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे देखें, पहला देखते हैं जू स्पोर, इसी को बोलते हैं प्लेनोस्पोर। इसका अगर देखते हैं जू स्पोर और प्लेनोस्पोर को, तो ये क्या होता है, जो एक्वेटिक मेंबर है, फंगी का जो एक्वेटिक मेंबर है जो पानी में पाया जाता है, सिर्फ उसमें ही पाया जाता है जू स्पोर। और एक्वेटिक मेंबर फंगी का कौन सा क्लास में है, सिर्फ फाइकोमैस्टिज का ही कुछ मेंबर, गिने चुने मेंबर ही क्या होता है, पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक मेंबर होता है। तो ये किस में प्रेजेंट होगा, 8% इन एक्वेटिक मेंबर ऑफ एक्वेटिक ऑफ फाइकोमैस्टिज। एक्वेटिक मेंबर ऑफ फाइकोमैस्टिज में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है, अब एक्वेटिक मेंबर है, एक्वेटिक में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मोर्टाइल होगा। इसका स्पोर कैसा होगा, मोर्टाइल। मोर्टाइल क्यों होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या होगा, मोर्टाइल होगा। और अगर इसमें देखेंगे तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर कैसे बनता है, तो इंडोजीनस बोलते हैं इसको, इंडोजीनस प्रोड्यूस होता है। इंडोजीनस क्या होता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइफी हो गया, ये हाइफी का ऊपर पार्ट डेवलप हो गया इस टाइप का, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ही स्पोर फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे इंडोजीनस स्पोर प्रोड्यूस बाय इंडोजीनसली, मतलब इंडोजीनस ही प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एप्लेनोस्पोर, इसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर। ये कहाँ पाया जाता है, ये फाइकोमाइसीटीज का जो टेरेस्ट्रियल मेंबर है, जो सॉइल में पाया जाता है, उस पे ही ये देखने को मिलता है। मतलब इट प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज। अब जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, जैसे हो गया राइजोपस और म्यूकर, म्यूकर हो गया, राइजोपस एंड म्यूकर हो गया। इसमें क्या मिलता है हमको, एप्लेनोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर मिलता है। ये भी कैसा प्रोड्यूस होगा, ये भी होगा इंडोजिनस ही होगा, प्रोड्यूस बाय इंडोजिनस, इंडोजिनस से ही प्रोड्यूस होगा। अब लास्ट कौन सा है, कोनेडियोस्पोर या कोनेडिया। अब देखते हैं कौन सा, कोनेडियो या कोनेडियोस्पोर। ये जो है, ये सबसे मतलब मोस्टली ये पाया जाने वाला एसेक्सुअल स्पोर है। मोस्टली दिस टाइप ऑफ स्पोर प्रेजेंट या फाउंड। और ये जो है, ये कैसा होगा, ये एसेक्सुअल स्पोर है, और ये कैसा होगा, नॉन मोर्टाइल होगा। ये नॉन नॉन मोर्टाइल। और ये वाला जो है, ये भी कैसा होगा, ये भी नॉन मोर्टाइल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मोर्टाइल।
नॉन वोलेटाइल क्यों होगा, इसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो प्रोड्यूस होता है कैसा होता है, बाकी दोनों में क्या देखे थे, एप्लिनोस्पोर और जूस्पोर में क्या देखे थे, इंडोजीनस था, और ये प्रोड्यूस कैसा होगा, प्रोड्यूस बाय एक्सोजीनस। और ये किस में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये दोनों क्लास में ये देखने को मिलता है। कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया इसको बोलते हैं। अब हम लोग अगर देखें इंडोस्पोर और एक्सोस्पोर क्या होता है, जैसे देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए इसमें स्पोर है, ये क्या हो गया, और एक इस टाइप का बना है, ये क्या हो गया, इंडोस्पोर हो गया, ये इंडोजीनस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सोजीनस हो गया। ये समझ में आपको आ गया। इंडोजीनस में क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर होगा, उसको बोलेंगे इंडोजीनस, और एक्सोजीनस क्या होगा, सिर्फ बॉडी से टच होके ऊपर बाहर बनेगा, तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनस। ये हो गया इसका ए सेक्सुअल स्पोर का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें, और इसमें कुछ कुछ स्पोर होता है। ठीक, ये मेन इसमें 3 है। पहला हो गया जू स्पोर, जू स्पोर या उसी को हम लोग प्लेनो स्पोर बोलते हैं, वो किसमें पाया जाता है, जो फाइकोमाइसिटीज का एक्वेटिक मेंबर है उसमें पाया जाता है, इसलिए उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, वो भी क्या होगा, इंडोजीनस होगा। नेक्स्ट है एप्लेनो स्पोर, ये किसमें पाया जाएगा, टेस्टियल मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फिर ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा इसमें, जैसे ये टेस्टियल मेंबर ऑफ क्या है, फाइकोमाइसिटीज में पाया जाएगा। ठीक, और ये भी क्या होगा, इंडोजीनस। कोनिडियो या कोनिडियो स्पोर बोलते हैं, ये किस में पाया जाएगा, एस्कोमाइसिटीज हो गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और ये क्या होगा, इसमें भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा, इसलिए ये नॉन मोटाइल होगा। और ये क्या होगा, एक्सोजीनस होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोम स्पोर ये क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर है, इसके स्पोर के ऊपर क्या है, थिक वाल बना देगा, जो क्या होगा, उसको बहुत लंबा टाइम तक उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। तो उसको ही हम लोग क्या बोले, और फिर जब उसके अनुकूल, उसके फेवरेबल कंडीशन जैसा आएगा तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, तो उसको ही बोलते हैं क्लाइमेडोस्पोर। मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन क्या, थिक वॉल resting on spore resistant and viable to many year, बहुत लंबा समय तक वो क्या होगा, कि रह सकता है, उसके ऊपर थिक वॉल बन गया इस कारण से। और जब क्या होगा, व्हेन रिटर्न टू फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या होगा, इट्स जर्मिनेट, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। अब नेक्स्ट क्या है, ओडिया है, ओडिया। ओडिया क्या होता है, ये नॉन मोर्टाइल है, मोर्टाइल नहीं होता, और क्या है, थीन वॉल है, थीन वॉल स्पोर है, जो क्या होता है, जहाँ पे शुगर ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे ही क्या होगा, ये ग्रो होगा, वहाँ पे ही डेवलप होगा, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, ओडिया बोलते हैं। ठीक, ये कैसा होता है, नॉन मोर्टाइल होता है, और ग्रो कहाँ होगा, ग्रो वहीं होगा, और एंड थीन वॉल होता है, और ग्रो कहाँ होगा, वहाँ जहाँ पे शुगर रिच कंडीशन होगा। ठीक है, ग्रो इन
शुगर रिच कंडीशन, जहाँ बहुत शुगर क्या होगा, ज़्यादा कंडीशन होगा। और जो ग्रो होगा कैसे ग्रो होगा, ये बडिंग के द्वारा ग्रो होता है, मतलब बडिंग के द्वारा ये नया नया और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बडिंग हो रहा है जिस समय, उस समय को बोलते हैं क्या, टोरूला स्टेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टोरूला स्टेज, टोरूला स्टेज। जिस समय बडिंग होके बन रहा है, नया नया स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा, शुगर ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं टोरूला स्टेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम लोग देखते हैं फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है और सेक्स ऑर्गन क्या होता है। सेक्स ऑर्गन, जब क्या होगा, माइसेलियम, माइसेलियम क्या होगा, बंच होकर, माइसेलियम बंच एंड ग्रो अपवार्ड, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारा क्या है, माइसेलियम है, तो ये क्या हो गया, बहुत सारा माइसेलियम ग्रो होकर ऐसे ऐसे बंच बना के ऊपर ऐसे ग्रो हो गया, तो उसको ही क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। और सेक्स ऑर्गन क्या है, इसमें जब एक हाइफी जो है, ये क्या हो गया, ये हाइफी जो है, हाइफी क्या होगा, यही ऊपर इस टाइप का निकल जाएगा, और इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाई, ये देखिएगा ये क्या हो रहा है, माइसिलियम, बंच ऑफ माइसिलियम, ये किससे बन रहा है, हाइफी से बन रहा है, हाइफी से ही डेवलप हो रहा है, और ये बन रहा है माइसिलियम से। ये चीज अंतर है दोनों में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। अब कौन कौन सा 3 स्टेज कंप्लीट होता है, पहला देखते हैं प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, गेमी मतलब फ्यूजन, यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगेमी में सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लाज्म ऑफ टू गैमिट, दो गैमिट बोले या फिर दो हाइफी, ठीक, और अलग अलग स्टैंड जो होगा, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो दोनों का साइटोप्लाज्म कंबाइंड होगा, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। दूसरा क्या होता है, कैरियोगेमी, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें न्यूक्लियस का, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और गेमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, टू प्रोड्यूस जाइगोट। अब जाइगोट जो बना, जाइगोट में इमीडिएट क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और मियोसिस क्यों मियोसिस होगा, कि जाइगोट बन गया तो ये क्या है, डिप्लॉयड हो गया, तो अब मियोसिस हो गया तो क्या होगा, हेप्लॉयड हो जाएगा, बन जाएगा, हेप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्पोर है, इसको इस स्पोर क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए दो हाइफी, ऐसा दो हाइफी है, ठीक, और एक ये हाइफी है मान लीजिए, अब ये दोनों का हाइफी का क्या हुआ, इस टाइप का दोनों का साइटोप्लाज्म ज्वाइंट हो गया, ऐसा ज्वाइंट हो गया। अब इसमें क्या था, एक न्यूक्लियस इसका था, दो और एक न्यूक्लियस इसका था, तो दो न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसके
जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूजन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस हो जाएगा। और कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो कुछ फंगी में क्या होता है, इसके बीच में एक कुछ देर कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, मतलब प्लाज्मोगेमी होने के बाद कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक बोल देते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज बोल देते हैं, या फिर डाइकैरियोटिक फेज बोल देते हैं, या डाइकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक, या डाइकैरियोसिस बोल देते हैं। क्यों डाइकैरियोटिक में क्यों बोले, यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियस, आपको इस शुरू में भी बताया था डाइकैरियोटिक क्यों कैसे बना, ये समझ में आ गया। फ्यूजन हो रहा है लेकिन क्या हुआ, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, कुछ देर टाइम तक रहा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। अब प्लाज्मोगेमी जो फ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, गेमिट में साइटोप्लाज्म, दो गेमिट का अलग अलग साइटोप्लाज्म जो फ्यूजन होगा, वो भी क्या होगा, ये भी अलग अलग टाइप का होता है, इसको आप देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी। इसमें पहला कौन सा होगा, पहला होगा प्लाज्मोगेमी कोपुलेशन। अब प्लाज्मोगेमी कोपुलेशन में क्या होगा, इसमें जो गेमिट है, या तो दोनों गेमिट मोर्टाइल हो सकता है, या तो एक गेमिट क्या होगा, मोर्टाइल होगा। और इसमें जो है दो गेमिट का फ्यूजन होगा, तो इसमें क्या होगा, जाइगोट बनेगा, सिंपली जाइगोट बनेगा, ठीक, फ्यूजन ऑफ वन और टू मोर्टाइल गैमिट, और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद बोलते हैं हम लोग ने दूसरा देखते हैं कि गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट देखते हैं। गेमिटेंजियल अगर कॉन्टैक्ट देखें तो इसमें दो गेमिट सिंपल क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, ठीक, और किसके थ्रू कॉन्टैक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाएगा, टू गेमिट कॉन्टैक्ट विथ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, दो है, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब ऐसे बनाया, यहाँ से यहाँ तक बना दिया फर्टिलाइजेशन ट्यूब, और इसमें क्या होगा, दोनों फ्यूजन हो जाएगा, उसको बोलेंगे गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, गेमिटेंजियल कोपुलेशन है। गेमिटेंजियल अगर कोपुलेशन में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट पूरा वन गेमिट और मतलब दो गेमिट जो है पूरा इंटायर कंप्लीटली क्या होगा, मतलब फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। इसमें देखेंगे तो डायरेक्ट एंड कंप्लीटली फ्यूजन ऑफ टू गेमिट, या फिर उसको बोल सकते हैं डायरेक्ट एंड इंटायर कंटेंट फ्यूजन ऑफ टू गेमिट, ये हो गया गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, गेमिटेंजियल कोपुलेशन। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, स्पर्मेटिजेशन में क्या होता है, स्पर्मेटिजेशन में कुछ फंगी जो है वो क्या होता है, स्पोर बनाता है, स्पोर बनाता है, दोनों दोनों साइड से स्पोर बनाया, और वही स्पोर जो है क्या होता है, दोनों फ्यूज होता है, ठीक है। फंगी प्रोड्यूस स्पोर, और कैसा स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, ठीक, स्पोर एंड these spore are these spore are fused, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक। अब और ये जो है स्पर्मेटाइजेशन ये बहुत कम देखने को मिलता है, समझना। फिर नेक्स्ट क्या है, सोमेटोगेमी, ई में देखते हैं तो क्या है, सोमेटोगेमी। सोमेटोगोमी है ये हाइयर फंगी में पाया जाता है, सोमेटोगोमी किसमें पाया जाता है, हाइयर फंगी में,
हायर फंगी में सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में क्या होता है, इसमें जो है, इसमें गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, गेमिट जो फॉर्मेशन होता है वो एब्सेंट होता है इसमें। तब क्या होता है तो दो सोमेटिक हाइफा जो है डायरेक्ट क्या होता है, वो फ्यूज होता है। गेमिट फॉर्मेशन एब्सेंट, तब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ टू हाइफा। और दोनों हाइफा कैसा होगा, अलग अलग स्ट्रैंड का होगा, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है, उसको बोलेंगे क्या, सोमेटोगेमी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मोगेमी का क्या है, 5 टाइप का है। और कैरियोगेमी और क्या, मियोसिस आप लोग को बता दिए। पहला स्टेज कौन सा है, प्लाज्मोगेमी, जहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और इसके बाद फिर क्या होगा, जाइगोट बनेगा तो उसमें जस्ट मियोसिस हो जाएगा, क्योंकि हेप्लॉइड फंगी होता है इसलिए उसमें मियोसिस हो जाएगा। तो वही प्लाज्मोगेमी, सेकेंड हो गया कैरियोगेमी, थर्ड हो गया मियोसिस हो गया। तो ये हो गया इसका फंगी का। और अगर हम लोग देखेंगे सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन किस में प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन सिर्फ क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक। और अगर फ्रूटिंग बॉडी देखें, फ्रूटिंग बॉडी किस में प्रेजेंट होता है, फ्रूटिंग बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियो माइसिटीज में प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन बेसिडियो में नहीं प्रेजेंट होता है। और ड्यूटरो में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक। अब जो सेक्सुअल स्पोर है ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सेक्सुअल स्पोर क्या है, अलग अलग टाइप का होता है। ठीक। अब जो सेक्सुअल स्पोर बना इसके बारे में देखते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर क्या हो सकता है, ओ स्पोर हो सकता है, या फिर जाइगो स्पोर हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, जाइगो स्पोर के अलावा क्या है, बेसिडियो स्पोर या फिर एस्को स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। ये दोनों किस में पाया जाएगा, ये होगा फाइकोमाइसिटीज में, और ये किस में होगा, एस्कोमाइसिटीज में, और ये किस में होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा। ये इसको कहता है। और ऊ स्पोर क्या है, ये भी क्या है, जब जायगोट बना था, तो वो भी क्या है, उसमें भी डिवीजन होके, ठीक, वो स्पोर बनाया था, या फिर वह उसको जायगोट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो जायगोट को भी एक स्पोर ही बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जायगो स्पोर बोलते हैं। ये हमेशा क्या होगा, ये 2n होगा, ये क्या होगा, 2n होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ टाइम के बाद इसमें मियोसिस होगा। और अगर देखेंगे जाइगोस्पोर किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है टेरिस्ट्रियल फाइकोमाइसिटीज में, ये मिलता है किसमें, टेरिस्ट्रियल में, टेरिस्ट्रियल फाइकोमाइसिटीज में। और ये जो ऊ स्पोर है ये क्या किसमें मिलता है, एक्वेटिक में, एक्वेटिक फाइकोमाइसिटीज में। देखिए ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर टेरिस्ट्रियल में मिलता है। अब इसको अब क्लासिफिकेशन देखते हैं फंगी का। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसमें जो है इसका बेस्ड क्या है, तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, कौन कौन सा बेसिस पे लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी, माइसिलियम का मॉर्फोलॉजी कैसा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेरियम। और इसके बाद क्या लेते हैं,
इसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, एंड इसका जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है वो किस टाइप का बनता है, एंड फ्रूटिंग बॉडी इसके अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको हम लोग 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा 4 है इसको देखते हैं। पहला होता है फाइकोमैसेटेज, दूसरा होता है एस्कोमैसेटेज, तीसरा होता है बेसिडियोमैसेटेज, और चौथा है ड्यूटेरोमैसेटेज। ये 4 है, फाइकोमैसेटेज, एस्कोमैसेटेज, बेसिडियोमैसेटेज और ड्यूटेरोमैसेटेज, ये 4 है। तो एक एक करके अब हम लोग इसमें देखते हैं। पहला देखते हैं फाइकोमैसेटेज। फाइकोमैसेटेज को अगर देखें तो इसमें ये क्या है, ये इसको लोअर फंगी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, लोअर फंगी बोलेंगे। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये दे फाउंड इन कुछ एक्वेटिक में भी पाया जाता है। एक्वेटिक के अलावा अगर देखेंगे तो डिकेइंग जो वुड है या मॉइस्ट प्लेस है, डिकेइंग वुड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मॉइस्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया, या फिर डैम्प प्लेस हो गया, डैम्प सॉइल हो गया, डैम के पास जो सॉइल प्रेजेंट होता है वहाँ पे हो गया। ठीक, यहाँ पे पाया जाता है, या फिर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट ऑफ एनिमल, ये सॉरी, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स में क्या है, सिर्फ पैरासाइट के रूप में ही रह सकता है। ये हो गया इसमें। इसमें जो माइसेलियम होगा कैसा होगा, या हाइफा जो बोलते हैं, हाइफा क्या होगा इसमें, एसेप्टेड होगा, इसमें हाइफा एसेप्टेड होगा। और इसका अगर देखते हैं माइसेलियम जो होगा, माइसेलियम तो यही हो गया, ब्रांच्ड होगा। माइसेलियम क्या होगा, ये ब्रांच्ड होगा। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल किसके द्वारा होगा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, हाइकोमैसेटेज में। और अगर हम लोग इसमें अगर देखेंगे एक्वेटिक में हो गया अगर, तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और अगर ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल में अगर रहेगा फंगी तो उसमें अगर स्पोर फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला नहीं होगा। और इसमें जो सेक्सुअल स्पोर पाया जाएगा, सेक्सुअल स्पोर इसमें क्या होगा, वो स्पोर होगा या फिर जाइगो स्पोर होगा। ये सेक्सुअल स्पोर हो गया। और अगर सेक्सुअल स्पोर देखें तो सेक्सुअल में क्या होगा, अभी जस्ट बताया क्या, वो स्पोर या जाइगो स्पोर, जाइगो स्पोर। और वो स्पोर कब होगा, जब पानी में वो पाया जाएगा तो वो स्पोर, और जब टेरेस्ट्रियल में पाया जाएगा जाइगो स्पोर। और जाइगो स्पोर क्या होगा, नॉन मोर्टाइल, और ये मोर्टाइल होगा। ये हो गया फाइकोमैसेटेज का कुछ करेक्टर। फाइकोमैसेटेज बोलते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको सेक फंगी भी बोला जाता है। अब सेक फंगी क्यों बोला जाता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, इसका जो माइसेलियम होता है क्या होता है, किस टाइप का बना होता है, सेप्टेड हाइफी से बना होता है, सेप्टेड हाइफी से इसका माइसेलियम बना होता है। और इसमें अगर देखेंगे, इसमें ये क्या होता है, अगर इसका न्यूट्रिशन देखें तो क्या होगा, सेप्रोफाइटिक होगा। ठीक, इसका न्यूट्रिशन अगर देखें तो क्या होगा, सेप्रोफाइटिक होगा। या फिर क्या हो सकता है, ये डिकम्पोजर पैरासाइट होगा, डिकम्पोजर पैरासाइट होगा। ठीक, और इसमें अगर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो क्या होगा इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हुआ
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कोनिडिया बनेगा, कोनिडियो स्पोर के द्वारा होगा। ठीक, कोनिडियो स्पोर के द्वारा फॉर्मेशन होगा, मतलब कोनिडिया बनेगा। और ये जो कोनिडिया बनेगा तो किससे बन सकता है, कोनिडियो स्पोर, ये ब्रांच या अनब्रांच हाइफी दोनों से बन सकता है। इसमें ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप का हाइफी मिलता है। ठीक है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 3 हिस्से जो देखे थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज जो है उसमें, मतलब ट्रांजिशन फेज इसमें पाया जाएगा। मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, कुछ टाइम रुक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायकैरियोसिस, डायकैरियोटिक फेज, डायकैरियोटिक फेज। क्यों इसमें बोलेंगे डायकैरियोटिक फेज, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोलेंगे। ठीक, और इसमें जो है, इसमें जो प्रोड्यूस होगा, जैसे प्लाज्मोगेमी जो फ्यूज हो गया, तो फ्यूज होके इस टाइप का मान लीजिए बनाया, ये क्या हो गया, फ्यूज होके, जैसे एक ये है, एक एक ये फंगी है, इसको मैसेज का, और एक दूसरा ये फंगी है। ठीक, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में ऐसे फ्यूज होगा, फ्यूज जो होगा ये दोनों, तो सब में क्या होगा, 2-2 न्यूक्लियस हो जाएगा। सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी फ्यूज हुआ है, इसमें क्या हो गया, 2-2 न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो है, ये क्या होगा, इसका हाइफी का जो वाल है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसा। ठीक, सेक लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर बना लेगा, और जब सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये न्यूक्लियस इसमें ही क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक, इस टाइप का बन जाएगा। और इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो गया, दोनों इसमें आ गया। और इसमें जो आया ये न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, इस ये सेक लाइक जो स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक फंगी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेक फंगी बोलते हैं, सेक लाइक जो स्ट्रक्चर बनाया। और ये यही फिर क्या होगा इसमें, यही जो न्यूक्लियस है, ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होके क्या बनाएगा, ठीक, फ्यूज होके स्पोर बनाएगा, और स्पोर कैसा होगा, इंडोजीनस होगा। जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें अब यही फ्यूज होके जायगोट बना, जायगोट में क्या होगा, फिर स्पोर बनेगा तो एंडोजीनस स्पोर बनेगा, इस टाइप का, इसमें इंडोजीनस बनेगा। और ये जो स्पोर बनेगा ये कैसा बनेगा, इंडोजीनस स्पोर, इंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन होगा। ठीक, मतलब जायगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद इंडोजीनस स्पोर बनेगा, और स्पोर कितना बनेगा, या तो 4 बन सकता है या तो 8 नंबर में बन सकता है। ठीक, ये हो गया इसका सेक्सुअल स्पोर। याद रखिएगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। ठीक, बेसिडियोमाइसिटी देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लब फंगी बोलते हैं, क्लब फंगी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये ये जो सबसे ज्यादा बेसिडियोमाइसिटी जी हमको देखने को मिलता है, मतलब मोस्ट एवेंडेंट होता है ये, सबसे ज्यादा बेसिडियोमाइसिटी हमको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा मतलब देखने को मिलता है, मोस्ट अबंडेंट, कॉमनली सीन, कॉमनली सीन फंगी। जितना देखते हैं ना कॉ डंग पे हो गया, या कहीं देखने को मिल देखते हैं वुड सब पे, तो ये क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। ठीक ना, और ये जो है, ये क्या होता है, वुड को डिकम्पोज करता है, किसको याद रखिएगा, वुड को सिर्फ डिकम्पोज करेगा। और वुड को जो डिकम्पोज होता है, ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है, ये लिग्निन एंड सेलुलोज, इसको क्या होता है, इजिली डिकम्पोज कर देता है। ये इजिली किसको, लिग्निन और सेलुलोज, इसको इजिली क्या करता है, डिकम्पोज करता है। ठीक, इसमें मोर्टाइल नहीं पाया जाता है। ठीक, और इसमें अगर हम लोग देखते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स ऑर्गन से नहीं होता है। अगर इसका देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ये सेक्स ऑर्गन से नहीं होता है, इससे नहीं होता है सेक्स ऑर्गन से। क्यों? इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक। और इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो ये क्या होता है, सिंपल दो हाइफी, ये एक हाइफी ये है। ठीक। सिंपल दो हाइफी क्या होता है, दोनों आके मिल जाता है, दो हाइफी क्या हुआ, सिंपल आके मिल गया। और दो हाइफी जो मिला तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, दोनों हाइफी मिलकर दो न्यूक्लियस इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, दोनों दो दो न्यूक्लियस इसमें रह गया। अब ये दोनों इस दो दो न्यूक्लियस सब में है, और ये क्या होगा इसमें, ये क्लब शेप का नीचे फिगर बनाएगा। ठीक, मतलब ये दोनों क्या हुआ, मिला तो ये बना, और ये फिर क्या बनाएगा, ये आगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, क्लब टाइप का। ठीक, और क्लब टाइप का फिगर स्ट्रक्चर बनाया, और क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है क्या हुआ, न्यूक्लियस इसमें गिर गया, एक तो न्यूक्लियस यहाँ, एक तो न्यूक्लियस यहाँ, दोनों में क्या हो गया, इसमें गिर गया, क्लब में इसमें गिर गया। और इसमें फिर क्या हो गया, इसमें ये जो न्यूक्लियस इसमें गिरा, और यही क्या होगा, यहाँ से फिर ब्रेक होके क्या हो गया, ये बेसिडियो स्पोर बनाया, ये क्या बनाया, बेसिडियो स्पोर बना दिया। ठीक। और इसमें कैसा होगा, इसमें फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा। और मियोसिस होके क्या होगा, फिर स्पोर जो बनेगा, इस प्रकार का जो स्पोर बना, इसके स्पोर क्या होगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक, मतलब एक्सोजीनस बनेगा स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर कैसा बनेगा, सेक्सुअल स्पोर अगर देखेंगे तो कैसा बनेगा, इसमें एक्सोजीनस बनेगा। और कैसा बनेगा, सिर्फ 4 नंबर ही बनेगा, 4 ही बनेगा, ऐसा नहीं कि उसमें देखे थे ना इसको मैसेज में 4 भी बनता था या फिर 8 भी बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 4 ही बनेगा। ठीक, बॉडी को क्या बोलेंगे, इसमें बेसिडियो कार्प बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, बेसिडियो फ्रूटिंग बॉडी को। ठीक, और इसमें भी क्या होगा, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें क्या होगा, इसमें ए सेक्सुअल स्पोर बनाएगा, और जो ए सेक्सुअल स्पोर बनाएगा कौन सा बनाएगा, कोनिडिया बनाएगा। ठीक, कोनिडिया बनाएगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्स ऑर्गन के द्वारा नहीं होता, ये क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा होता है। और फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प बोलेंगे, बेसिडियो कार्प बोलेंगे। ठीक, और एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी को एस्को कार्प बोलते थे, एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते थे, एस्को कार्प। ठीक। अब देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी, इसको क्या बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टी। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्टी, इसलिए बोलते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, नहीं पाया जाता है। ठीक, क्यों बोलते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है अब्सेंट इसमें, ठीक है, इसमें ये मान के चलिए जो भी फंगी है, जो भी डिस्कवर हुआ, अगर उसको हम लोग उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता चल पाया तो उसको क्या रखेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखेंगे। अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया, उसका बाद में उसका पता चल गया, तो उसको फिर क्या किस में रखेंगे, या तो फाइको में, या एस्कोमाइसिटीज में, या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक, ड्यूटियो से निकाल के उसमें रख देंगे। ठीक, अब इसमें अगर देखेंगे तो ए सेक्सुअल जो इसमें स्पोर बनेगा वो क्या बनेगा, कोनिडिया बनेगा। एसेक्सुअल स्पोर क्या बनेगा, कोनिडिया बनेगा। और इसमें जो माइसिलियम क्या होगा, सेप्टेड होगा, सेप्टेड। और क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। माइसिलियम सेप्टेड हो गया और ब्रांच हो गया। ठीक, और इसमें जो है ये इसका ये क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होगा या फिर पैरासाइटिक हो सकता है। ये किस प्रकार का होता सकता है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक। और ये जो है सबसे लार्ज नंबर जो ये होता है, क्या क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। ठीक, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसको डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर ऑफ लिटर,
मतलब पत्ती सब कुछ होता है, डिकम्पोजर ऑफ लिटर हो गया। और किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, और इसमें एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबको एक ही साथ सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं आएगा, सबको एक ही साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ही जगह देखते हैं। ठीक, और ये आप लोग को भी याद करने में ईजी होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, फाइकोमैस्टिटिस का देखते हैं एग्जाम्पल है। इसमें क्या सबसे पहला क्या है, एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो जो फाइकोमैस्टिटिस का है, ये क्या करता है, ये व्हाइट रस्ट किस में करता है, मस्टर्ड में। मस्टर्ड में देखिएगा वो पाउडर टाइप का ऊपर 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 जो है, ऊपर पोर्शन पे पाउडर टाइप का बन जाता है, वही है। ये कौन कौज करता है, एल्ब्यूगो ने करता है। मतलब ये करता है व्हाइट, क्या काउच करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, म्यूकर है। ये किसके लिए प्रोड्यूस होता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद कौन सा है, राइजोपस है। ठीक, राइजोपस को क्या बोलते हैं, जब रोटी सब को देखते हैं, ब्रेड या ब्रेड सब पे उसमें ब्लैक ब्लैक अगर 2 दिन छोड़ दीजिए तो ब्लैक ब्लैक बहुत सारा निकल जाता है। वो किसके द्वारा होता है, राइजोपस के द्वारा होता है। मतलब इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब इसके बाद और देखेंगे तो क्या, और इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, फाइटोप्थोरा हो गया। तो अगर फाइटोप्थोरा देखेंगे तो फाइटोप्थोरा क्या करता है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज का यूज करता है। ये क्या करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयरिस, ग्रेट आयरिश फेमिनिन भी बोलते हैं। ग्रेट आयरिश मतलब आयरिश में क्या हुआ था, जो पोटैटो है, पूरा पोटैटो का जितना भी मतलब पूरा आयरिश में था, पूरे पोटैटो में ही क्या हुआ, बीमारी पैदा हो गया था। उसी कारण से क्या हुआ था, पूरा पोटैटो खत्म हो गया था। इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेट आयरिश फेमिनिन बोलते हैं इसको। ठीक, ग्रेट आयरिश भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो है एल्ब्यूगो जो है, ये है सिर्फ क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये हमेशा याद रखिए, इसमें लिख लीजिए, ये क्या होता है, हमेशा सिर्फ ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। मतलब पैरासाइट के बाहर ये कभी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। ठीक, और अब बेसिडियो, ये एस्कोमाइसिटीज में देखते हैं। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, सबसे पहला ईस्ट होता है, यूनिसेलुलर जो है, हम लोग को पता है ईस्ट, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। फिर क्या होता है, पेनिसिलियम होता है। और पेनिसिलियम क्या यूज होता है, हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है पेनिसिलियम का यूज। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाया गया था पेनिसिलियम से बनाया गया था। ठीक, फिर क्या होता है, एस्परजिलस होता है। ठीक, एस्परजिलस है। एस्परजिलस का क्या यूज होता है, इसको इंडस्ट्री में इसमें सिट्रिक एसिड और क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड ये इंडस्ट्री में बनाने के लिए यूज होता है। ठीक, फिर और इसमें एग्जांपल अगर देखेंगे तो क्या होगा, न्यूरोस्पोरा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला और प्लांट बोलते हैं। ठीक, और इसमें और देखें तो क्लेविसेप हो गया। क्लेविसेप जो है, क्लेविसेप क्या होता है, ये ना मतलब सेंसेशन खत्म करता है। जैसे अगर क्लेविसेप ले लिए तो क्या होगा, मतलब एक प्रकार का ड्रग की तरह काम करता है। जैसे उसका आदी बन गया तो क्या होगा, बहुत होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ड्रग सब ले लिए तो क्या होता है, पूरा सेंसेशन खत्म हो जाता है। मतलब एलएसडी टाइप का है ये क्या है, एलएसडी है।
और इसके बाद देखते हैं, और इसमें क्या है, एलर्जी हो गया, और न्यूरोस्पोरा हो गया, न्यूरोस्पोरा। ठीक, इसका यूज जो है न्यूरोस्पोरा का, इसका यूज होता है क्या, जेनेटिक में यूज होता है और बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। इसका न्यूरोस्पोरा का यूज जेनेटिक में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट, न्यूरोस्पोरा को। ठीक, और इसमें क्या है, मोर्सिला है और ट्रेफल्स है, और दो इसमें क्या है, मोर्सेला और ट्रेफल्स। ठीक, और ये दोनों जो है मोर्सेला और ट्रेफल्स, ये क्या होता है, एडेबल होता है। मोर्सेला और ट्रेफल्स जो है ये क्या होता है, एडेबल होता है, मतलब खाने योग्य होता है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टेस्ट रहता है इसका। ठीक, अब अगर हम लोग देखते हैं, अब ये देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, पहला क्या है, उस्टिलेगो है, पहला क्या होगा, अस्टिलेगो है। ठीक, अस्टिलेगो क्या होता है, ये इस फंगी, कौन सा फंगी इसको बोलते हैं, स्मट फंगी बोलते हैं, स्मट फंगी इसको बोलते हैं अस्टिलेगो को। ठीक, और दूसरा क्या है, पक्सिनिया है, दूसरा क्या है, पक्सिनिया। इसमें क्या करता है, इसमें रस्ट डिजीज करता है, ये क्या करता है, रस्ट डिजीज, रस्टिंग इन वीट। और वो भी कैसा कैसा रस्ट करता है, ये दो टाइप का रस्ट करता है, कौन सा, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन रस्ट करता है। लीफ में हो गया, स्टेम में हो गया, या फिर उसका रूट में हो गया, ये हो गया। और यहाँ व्हाइट रस्ट है और यहाँ पे क्या है, ब्लैक और ब्राउन रस्ट है, पक्सिनिया हो गया। फिर हम लोग को सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला जो आप लोग हर किसी को पता है क्या है, एग्रीकस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, जो 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 क्या होता है, हम लोग खाते हैं मशरूम को। ठीक, और इसमें कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे हो गया पफ बॉल हो गया। ठीक, और जैसे इसको लिख लेते हैं, पफ बॉल हो गया, पफ बॉल हो गया। ठीक, और कौन सा है, ब्रैकेट फंगी हो गया, ब्रैकेट फंगी हो गया। ठीक, पफ बॉल हो गया, ब्रैकेट फंगी हो गया, और क्या है, टोड स्टूल्स है, टोड टोड स्टूल है। ठीक, टोड स्टूल्स। और ये टोड स्टूल है, क्या होता है, बहुत पॉइजनस होता है, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक, टोड स्टूल पॉइजनस होता है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में अगर देखेंगे, ठीक, तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको उसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है, अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया है। अल्टरनेरिया क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्या होता है, अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट देखिए कहाँ, वहाँ था लेट ब्लाइट। ठीक, और यहाँ पे क्या है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है ना, फाइटोप्थोरा फाइकोमैसिटीज में, और यहाँ पे क्या होगा, अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, हेलमिन्थोस्पोरा है, हेलमिन्थो स्पोरा है। हेलमिन्थोस्पोरा क्या करता है, लीफ स्पॉट होता है, किसमें, लीफ स्पॉट किसमें होता है, लीफ स्पॉट राइस में। ठीक, इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये लीफ स्पॉट इन राइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ग्रेट बंगाल फेमिना। क्यों, बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या है, राइस खाया जाता है। ठीक, तो जब बंगाल में क्या हुआ था, हेलमिन्थोस्पोरा के कारण से उसका पूरा बंगाल में, मतलब पूरा राइस में डिजीज फैल गया, जिसके कारण से क्या हो गया, जिसके कारण से पूरा चावल खत्म हो गया और बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गया था बंगाल में। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा
डर्मा, इससे क्या होता है, स्किन डिजीज होता है, स्किन, ट्राइकोडर्मा से स्किन डिजीज होता है, ठीक। और कुछ कुछ और है, जैसे फ्यूजेरियम हो गया, ठीक, और क्या है, कोलेटोट्राइकस हो गया, ठीक, देख लेते हैं, फ्यूजेरियम हो गया और कोलेटोट्राइकस हो गया, ठीक। और कोलेटोट्राइकस क्या होता है, जैसे आप लोग गन्ना खाते होंगे तो कभी कभी क्या होता होगा, बीच में ऊपर से सही है और अंदर में क्या होगा, रेड रेड अंदर में पूरा देखने को मिलेगा, लाल लाल, ठीक। तो वही कौन करता है, कोलेटोट्राइकम करता है, मतलब रेड रोट ऑफ शुगर कैन, इसके द्वारा क्या होता है, रेड रोट ऑफ शुगर कैन, ठीक। ये आपका पूरा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया पूरा, ठीक। इससे बाहर एग्जाम्पल एक भी नहीं आएगा, किसी कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा इससे बाहर, इसको पूरा अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इससे आप लोग और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। और उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो ये फंगी है, पूरा फंगी कंप्लीट हो गया और इससे बाहर फंगी में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाइए, इससे बाहर कभी भी नहीं पढ़ना है, इससे बाहर, और इससे बाहर कभी आएगा भी नहीं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा कभी भी, ठीक, चाहे कोई भी एग्जाम देने चले जाइए। और इसमें अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को, तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। इससे हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक। ओके, धन्यवाद।